हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर फटा बादल। ये यहाँ माता का मंदिर था, जिसमें से कुछ सराहरी साइड में बनी हुई सारी चली गई है। मलबे में दबी ये गाड़ियां सवाल पूछ रही हैं। आखिर बार बार हिमाचल में ही क्यों होती है तबाही? हिमाचल प्रदेश के मंडी से आ रही तस्वीरें डरा रही हैं। सिर्फ 12 घंटे के भीतर मंडी और उसके आसपास 3 जगह पर बादल फटा है और जब जब बादल फटता है सैलाब आता है। मंडी में जहां जहां बादल फटा वहां सिर्फ तबाही का मंजर है। मकान और उसके बाहर खड़ी गाड़ियां सैलाब अपने साथ बहा ले गया। रास्ते बर्बाद हो गए। अकेले गौहर इलाके में 9 लोग लापता हो गए हैं और सबसे खतरनाक बात यह है कि अभी भी खतरा टला नहीं है। मंडी से लेकर कुल्लू इलाके तक बादल फटने की खबरें आ रही हैं। हालात इतने खराब हैं कि लोगों से घरों के भीतर रहने की अपील की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बार बार हिमाचल प्रदेश में इतनी भयानक तबाही क्यों हो रही है? ऐसा क्यों है कि मॉनसून के दस्तक देते ही हिमाचल में बर्बादी पसरी हुई नजर आती है? तस्वीर ऐसी होती है कि मानो पहाड़ प्रतिशोध लेने पर उतर आए। अभी अभी आपने जो देखा और सुना वो हिमाचल प्रदेश से आई सिर्फ ताजा तस्वीर भर नहीं है, बल्कि मॉनसून के महीने की एक कड़वी हकीकत बन चुकी है। वो हकीकत जब सायरन बजाकर लोगों को आगाह किया जाता है कि नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, हर कोई सावधान हो जाए। काफ़ी जगह घटनाओं की सूचना हमें मिल रही है। पूरा ब्यौरा हम एकत्रित कर रहे हैं और मेरा सभी प्रदेशवासियों से ये अनुरोध है कि वो नदी नालों के किनारे मत जाए। अगर वो इस दूरी पर रहते हैं तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन जब नदी नालों पर हम जाएंगे तो उससे नुकसान होता है। लेकिन जब बारिश के दस्तक देते ही हिमाचल की गोद में बहने वाली व्यास नदी ऐसे उफान पर होती है कि उसके रौद्र रूप को देखकर खौफ पैदा होने लगता है। ये अभी अभी रात को जो फ्लैश फ्लड आया था उसकी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। खुला थे इस ग्राउंड में कुछ गाड़ियाँ वगैरह लगी थी, वो भी चली गई है। इसमें एक स्कूटी, दो तीन बाइकें और एक गाड़ी बह गई है यहाँ से। अरे अभी तो जुलाई शुरू हुआ है और हिमाचल प्रदेश में हाहाकार मच गया है। और ये माता जी का मंदिर है, जिसमें जो कि अभी हवा में ही है। इसका एक 2 साइड है। यहाँ से एक 4 कमरों का एक बड़ा मकान जो कि बिल्कुल ही खत्म हो गया, जड़ से चला गया है। सोमवार की रात हिमाचल प्रदेश में कयामत की रात बनकर आई थी, जब किसी को संभलने का मौका दिए बिना एक के बाद एक बादल फटने की खबरें आ रही थी। इसे कयामत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जिन सीढ़ियों से घर तक पहुंचने का रास्ता मिलता है, उन्हीं सीढ़ियों के रास्ते सैलाब ने दस्तक दे दी थी। हम आपको मंजर दिखाते हैं। यहाँ पे ये दरअसल जियोनी खड्ड है जो बड़े वाली नदी के रूप में आपको दिख रही है, क्योंकि इस वक्त ये नदी का आकार ले चुकी है और इसके साथ में एक और नाला जो है लेफ्ट साइड से जो है वो आ रहा है। तो ये दोनों मिलते हैं यहाँ पे सियांज गांव जो है वो था और यहाँ पे कुछ एक घर थे और 9 लोग इन घरों के अब भी लापता हैं।
हाइट से हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम अंदाज़ा इसका लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी रही है। दरअसल ये जो ज्योनी खड्ड है, ज्योनी खड्ड ज़्यादा बड़ी है बजाय उसके जिस नाले में ये घर बहे। पर ऊपर पहाड़ पे बारिश इतनी तेज़ हुई कि ये जो छोटा नाला है ये भी बड़ा विकराल रूप ले गया रात को, सोमवार रात को। आपकी स्क्रीन पर मौजूद इस तस्वीर में दहाड़ती हुई आवाज और अपने साथ सैकड़ों टन मलबे के साथ जो पानी दिख रहा है, ये उसका रास्ता नहीं है। अचानक बाढ़ आने के बाद पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है। मंडी में बारिश के बाद हालात इतने भयावह इसलिए हो गए क्योंकि 1 से 30 जून के बीच हिमाचल के मंडी में सामान्य से 100% ज्यादा बारिश हुई है। जब सामान्य से 100% ज्यादा बारिश होती है तो उसका मतलब क्या होता है, ये हम आपको एक तस्वीर के जरिए दिखाते हैं। देखा आपने सीमेंट और पत्थरों से बनाई जा रही एक सुरंग कैसे मिट्टी की तरह भरभरा कर ढह गई। ऐसा लग रहा था जैसे एक मजबूत किला अचानक ढह गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है, लेकिन जैसे ही निर्माणाधीन सुरंग ताश के पत्तों की तरह ढेर होना शुरू होती है, वहां अफरा तफरी का माहौल होता है और जेसीबी मशीन से लेकर आम लोग तक जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। तस्वीरें मंडी के करसोग की हैं, जहां बादल फटने के बाद तबाही की गवाही बनकर ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सोमवार रात यहां बादल फटा तो अपने साथ तबाही वाली जगह तक पहुंचने के रास्ते तक बहा ले गया। घरों को नुकसान हुआ, खेत बह गए। बहुत डर लग रहा है सर। हर जगह से खबरें आ रही है, जो सुनने को आ रहा है जैसे, तो उससे बहुत ही ऐसा लग रहा है कि बहुत ही हर जगह में ऐसा लग रहा है तबाही देखने को मिल रही है। करसोग की तरफ क्या है? करसोग की तरफ से जो खबरें मिल रही है सर, उससे मैं अपने घर में भी फ़ोन किया था तो वहाँ से भी यही सुनने को मिल रहा है कि वहाँ भी बहुत भूस्खलन हो रखा है, बहुत पानी आ रहा है, घरों में घुस गया है पानी, लैंडस्लाइड हो रहा है, हर जगह मशीनें आ रही है, सभी यही बता रहे हैं सर। बादल फटने के बाद गाड़ियां कई फीट मलबे में धसी हुई है और मुश्किल ये है कि आगे भी मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गोहर के इलाके में 9 लोग जो हैं वो मिसिंग हैं और उनको अभी हम ढूंढने में लगे हुए हैं। हमारी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम करसोग और गोहर दोनों एरिया में तैनात है और वहाँ पर वो रेस्क्यू ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं और एसएचओ साहब और हमारी सारी टीम जो है जगह जगह पर जाकर लोगों को रेस्क्यू कराने का काम कर रही है। मंडी जिले के गोहर उपमंडल में सियोंज गांव में सोमवार रात बादल फटने से भारी तबाही हुई है। 9 लोग लापता हैं, जिनमें 3 बच्चे हैं। हम उसको मंजर आपको पहले दिखाएंगे कि किस तरीके से रात के तकरीबन 2 बजे ये सारा कुछ घटित हुआ। यहाँ पे ये एक खड्ड है असल में, जो नॉर्मली इतने फ्लो में नहीं होती है, पर इसका जो अब फ्लो है, जो पानी है इसमें, उसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रात जब इस खड्ड में पहाड़ी पे बादल फटने के बाद पानी आया तो क्या मंजर रहा होगा। ये फिलहाल इसका अगर स्पैन भी हम देखेंगे तो हो सकता है इसका स्पैन जो है अभी 15 फीट हो या 20 फीट हो, पर रात को जब बादल फटा 2 बजे के करीब तो इसका स्पैन जो है, जहाँ तक नज़र जाती है हमारी कैमरा, जहाँ तक हम ले जा सकते हैं, वहाँ तक बड़े बड़े पत्थर और पेड़ नज़र आ रहे हैं जो उस पानी के बहाव में आए हैं। तो रात को लगभग 2 बजे के करीब मेरी लास्ट टाइम बात हुई उनसे,
उसके बाद से हुई बात जो पानी में बहे हैं उनसे हुई? जी उनसे हुई थी। उनके स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, रो रहे थे। पानी आ गया था, घर के दोनों साइड किचन बने हुए थे। बता रहे थे कि भाई किचन दोनों साइड के चले गए हुए हैं। हम आंगन में खड़े हुए अपने बरामदे में, तो यहाँ से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं हमारे पास। बादल फटने के बाद रास्ते तबाह हो चुके हैं और अब बाढ़ के बीच फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए इस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मंडी जिले के सैंज गांव में बादल फटने से आई बाढ़ के कारण 9 लोग लापता हैं, पर एनडीआरएफ के जवान किस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर इन राहत और बचाव कामों को अंजाम दे रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं हम। ये एनडीआरएफ का जवान इस उफनती खड्ड को क्रॉस कर रहा है। अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि कितना चैलेंजिंग ये काम है एनडीआरएफ के इन जवानों के लिए, जो इन रस्सियों से अपने आप को बांध रहे हैं और इस उफनती खड्ड को क्रॉस कर रहे हैं ताकि जो खड्ड के उस पार का हिस्सा है वहाँ पे सर्च ऑपरेशन जो है चला सकें। सोमवार रात को बादल फटने से बाढ़ आई थी जिसकी वजह से 9 लोग लापता हैं, उनमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, पर क्योंकि नदी के इस खड्ड के दूसरी पार का जो हिस्सा है वो अभी इनएक्सेसिबल है, वहाँ पहुँचा नहीं जा सकता। एक पुल होता था छोटा सा, वो भी टूट गया है। तो अब एनडीआरएफ के जवान इस खड्ड के दूसरी तरफ जाके जो है सर्च ऑपरेशन करना चाहते हैं ताकि लापता लोगों को ढूंढा जा सके। अब आपको बताते हैं कि आखिर 30 जून को हिमाचल के मंडी में ऐसा हुआ क्या कि हालात बेकाबू हो गए। सिर्फ 30 जून की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य बारिश का आंकड़ा 5.7 mm का है, जबकि इस साल 30 जून यानी सोमवार को हिमाचल प्रदेश में 20 mm बारिश हुई है, जो कि सामान्य बारिश से 250% ज्यादा है। और जब रिकॉर्ड तोड़ बारिश होती है तो पहाड़ तोड़ तबाही मच जाती है। ये देखिए 5 मंजिल की बिल्डिंग ध्वस्त हो चुकी है। ये जितना भी है ये देखिए आप बिल्डिंग का नज़ारा। पर्यावरण के जानकार बता रहे हैं कि बादल फटने की जो घटनाएं अगस्त-सितंबर महीने में होती थी वो लगातार तापमान बढ़ने की वजह से जून में ही होने लगी। पहले तो जो बादल फटने की घटना होती थी वो जुलाई अगस्त में होती थी, सितंबर में होती थी। अब ये इसमें जून के महीने में ही कई घटनाएं हो चुकी है। तो इसका सीधा कारण हम ये कह सकते हैं कि जो तेज़ी से तापमान बढ़ रहा है उसके कारण ये घटनाएं हो रही है, और तापमान और बढ़ेगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम खड़े होंगे, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड हो या कोई भारत का दूसरा राज्य हो। बात तो बिल्कुल ठीक है कि तापमान बढ़ेगा तो परेशानी भी बढ़ेगी और हर राज्य में इसका असर होगा, लेकिन बावजूद इसके ये सवाल परेशान करता है कि लगातार 3 साल से हिमाचल प्रदेश को ही मॉनसून के महीने में सबसे ज्यादा मार क्यों झेलनी पड़ रही है। साल 2023 याद होगा आपको, जब हिमाचल में ऐसा हाहाकार मचा था कि हर कोने में बस तबाही पसरी हुई थी। जरा सोचिए, अभी तो बारिश के पूरे 3 महीने बाकी हैं, लेकिन सीएम सुक्खू के मुताबिक 500 करोड़ का नुकसान हो चुका है, जबकि 34 की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े डराने वाले हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे ज्यादा खतरा आखिर हिमाचल के आंचल पर ही क्यों मंडरा रहा है। तस्वीरें मंडी के उसी पंचवक्र मंदिर की हैं जहां से 2023 में तबाही की बेहद खतरनाक तस्वीर सामने आई थी। एक बार फिर मंडी में पंचवक्र नदी के पास ब्यास नदी का उफान उसी तबाही की याद दिला रहा है। पहले तो मैं आपको ब्यास का एक दृश्य दिखाता हूं। ब्यास जो है बिल्कुल अपने उफान पर है। यहाँ आप देखेंगे ब्यास और ये स्पीति खड्ड जो है यहाँ पे मिलते हैं, और ये वो जगह है जहाँ 2023 में भी हमने रौद्र रूप देखा था ब्यास का, जहाँ सामने पंचवक्र मंदिर है जो पूरी तरह डूब गया था। तो अब ये मंदिर जो है इसको पूरी तरह से सराउंड कर लिया है ब्यास ने। जब नॉर्मल फ्लो होता है ब्यास का तो ब्यास इससे थोड़ा दूर रहती है मंदिर से। डर इसलिए है क्योंकि सोमवार सुबह ही मंडी में 4 जगह बादल फटा था
मंडी के धर्मपुर की तस्वीर देखिए, जहां घरों के ऊपर मलबे की मोटी चादर दिख रही है। तबाही तो आपने बहुत देख ली और अब उस सवाल के जवाब पर आते हैं जहां से शुरुआत हुई थी कि आखिर हिमाचल प्रदेश बारिश की मार से सबसे ज्यादा क्यों कराह रहा है। पहली वजह हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। हिमाचल प्रदेश हिमालय के पश्चिमी हिस्से में है, जो दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला कही जाती है और ये भौगोलिक रूप से न सिर्फ अस्थिर है बल्कि भूकंप के लिए भी संवेदनशील है। बहुत ही तगड़ी तबाही, पूरा नाला भर गया है। देखो जो भी सैंज के आसपास है इस टाइम से खाली कर दो। सैंज बाजार किसी भी वक्त डैम फट सकता है। दूसरी वजह जलवायु परिवर्तन। बार बार हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और फ्लैश फ्लड की ऐसी तस्वीरों के पीछे एक अहम वजह है जलवायु परिवर्तन। हिमाचल प्रदेश में पिछले 100 साल में औसत तापमान करीब 1.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, जिसकी वजह से मौसम के पैटर्न में बदलाव आया है और भारी बारिश वाली घटनाओं की संख्या बढ़ गई है। पिछले साल हिमाचल प्रदेश में मानसून के महीने में बादल फटने की 18 घटनाएं हुई थीं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वायुमंडल में नमी की मात्रा बढ़ गई है और इसीलिए भारी बारिश और बादल फटने की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। बादल जब पृथ्वी से टकराते हैं और पहाड़ में जब टकराते हैं तो पहाड़ के कारण वो ऊपर उठते हैं और उसके कारण क्या होता है कि गर्म हवा और ठंडी हवा आपस में मिलती है। उसके कारण जो हवा में मॉइस्चर रहता है वो बादल फटने के कारण बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है। अब होता क्या है कि पहाड़ों में जो कटाई हो रही है उस कटाई के कारण जंगल भी नष्ट हो रहे हैं और पत्थर सामने आ रहे हैं। तो जो पानी ज़मीन के अंदर जा सकता था मिट्टी के कारण, वो मिट्टी अब रही नहीं, तो पानी ज़मीन पे ही बहेगा और वो बहुत तेज़ी से बहता है और नीचे की तरफ आता है। तो निश्चित रूप से उससे जो भी नुकसान होता है बहुत अधिक मात्रा में होता है। लेकिन ये तो वैज्ञानिक वजह थी। अब जरा दूसरी वजहों पर गौर फरमाते हैं। हिमाचल प्रदेश में अंधाधुंध तरीके से 174 छोटे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। दरअसल इन प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए पहाड़ों को काटा जाता है और इससे नदियों का प्रवाह प्रभावित होता है। तीसरी वजह पर्यटन का दबाव। ये तस्वीर देश के लिए बहुत आम हो चुकी है, जब हिमाचल प्रदेश के टूरिस्ट स्पॉट तक पहुंचने के लिए पर्यटकों का तांता लगा रहता है। पर्यटकों का ये दबाव हिमाचल प्रदेश झेल नहीं पाता। इसे ऐसे समझिए कि हिमाचल प्रदेश की आबादी 75 लाख के आसपास है, जबकि पिछले साल हिमाचल प्रदेश में 1 करोड़ 80 लाख पर्यटक पहुंचे थे। पर्यटकों की संख्या हिमाचल की आबादी से दोगुनी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि सरकार इस बात के शोध में लगी है कि आखिर पिछले कुछ सालों से हिमाचल में सबसे ज्यादा तबाही क्यों मची है।